राधे राधे। आज हम लोग इस वीडियो में Q2 FY26 के बहुत सारे बिजनेसेस के नंबर वगैरह आ रखे हैं, तो हम लोग पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं कि क्या उनका टॉप लाइन ग्रोथ है, क्या उनका बॉटम लाइन ग्रोथ है। फिर हम लोग ये देखेंगे एक तरीके से जो उनका रिजल्ट आ रखा है, क्या ये रिजल्ट अच्छा है या फिर ख़राब है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये वीडियो कोई भी बाई ओसल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज़ आप लोग अपना रिसर्च वगैरह खुद कीजिएगा। तो चलिए हम लोग अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्रेडो का। तो आप लोग इनका देखोगे ना, एक तरीके से इन लोग का मुफ्ती नेम से ब्रांड चलता है। जो ये लोग क्या करते हैं, क्लॉथ वगैरह का सेलिंग वगैरह ये लोग करते हैं अपने शोरूम वगैरह के थ्रू। तो फिर आप लोग देखोगे इनका एक तरीके से आप लोग अगर देखोगे टॉप लाइन ग्रोथ, मतलब इन लोग का टॉप लाइन मतलब हार्डली कुछ ग्रोथ हुआ है। इन लोग का 11% से डी ग्रोथ हो गया है इनका इस बार के क्वार्टर में। आप लोग अगर यहाँ पे चेक करोगे ना, तो फिर इन लोग का एक तरीके से ईयर ऑन ईयर कंपेयर करने पे इस बार के Q2 FY26 को अगर आप लोग कंपेयर करोगे लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से, तो फिर इन लोग का आप देखोगे 11% से इन लोग का टॉप लाइन नीचे आ गया और इन लोग का प्रॉफिट वगैरह भी 29%, यानी कि मान के चलो 30% से इन लोग का प्रॉफिट नीचे आ गया। तो फिर एक तरीके से देखोगे इनके बिजनेस में बिल्कुल भी ना के बराबर ग्रोथ हुआ है। और एक तरीके से अगर आप लोग कंपेयर करोगे इनके पीयर टू पीयर कंपेयर में, तो फिर इनसे बहुत बड़े मान के चलिए बहुत अच्छे ग्रो करने वाले कंपनी अवेलेबल हैं। तो फिर इनका नंबर कुछ खास नहीं है, खास का मतलब बहुत बेकार है। क्यों? क्योंकि आपका मतलब एक तरीके से रेवेन्यू, आपका टॉप लाइन और आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दोनों एक तरीके से डी ग्रोथ हो गया है एज कंपेयर टू द ईयर ऑन ईयर पे। तो फिर चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। 1 सेकेंड, ममता के बारे में। तो फिर आप लोग इनका देखोगे ना, एक तरीके से ये कंपनी का एक तरीके से मान के चलिए गाइडेंस है कि ये लोग 20% से ग्रो करेंगे अपने टॉप लाइन में। 20-22% के अराउंड इन लोग का एक तरीके से आई थिंक गाइडेंस है। मैंने इनके ऊपर एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी Q1 के बाद इन लोग का बना रखा है। आप लोग जाके एक बार उसको वॉच कर लीजिएगा फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस मॉडल इनका। तो फिर अभी हम लोग इस वीडियो में इनका नंबर बस देख लेते हैं कि नंबर क्या है, अच्छा है या फिर बुरा है। तो फिर आप लोग इनका देखोगे ना, सबसे पहले अगर आप लोग लास्ट क्वार्टर में देखोगे यानी कि Q1 FY26 में देखोगे, तो वहाँ पर इन लोग का 40% का टॉप लाइन ग्रोथ हुआ था और एक तरीके से बॉटम लाइन अराउंड मान के चलिए 9 से 10 गुना बढ़ गया था। यानी कि टॉप लाइन 40% का ग्रोथ हुआ और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब 9 से 10 गुना इंक्रीज हो गया था। ये बात हो रही है लास्ट क्वार्टर की। लेकिन आप लोग अगर इस क्वार्टर में देखोगे Q2 FY26 में, तो फिर इन लोगों का एक तरीके से मतलब 24% का टॉप लाइन ग्रोथ हुआ है इस बार के क्वार्टर में एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से। और आप लोग देखोगे प्रॉफिट वगैरह मतलब बिल्कुल ना के बराबर ग्रोथ हुआ है, 3% से डी ग्रोथ हो गया है इन लोग का टॉप लाइन वगैरह। तो फिर आप लोग खुद यहाँ देख लो, मतलब यहाँ पर आप लोग देखोगे 24% के अराउंड इन लोग का टॉप लाइन ग्रोथ हुआ। लेकिन आप लोग यहाँ देखोगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वगैरह, तो फिर इन लोग का 3% के अराउंड इन लोग का नीचे हो गया था। 1 सेकेंड, सॉरी, हाँ ये रहा। आप लोग अगर यहाँ पे कंपेयर करोगे ना, तो फिर एक तरीके से इन लोग का 3% से प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर पे डी ग्रोथ हुआ है। तो फिर एक तरीके से इन लोग का टॉप लाइन तो नो डाउट 24% है एज पर द गाइडेंस है, जो कंपनी का गाइडेंस है। हम लोग 20 से 22% बड़े आराम से ग्रो करेंगे, उसके ऊपर ही है गाइड। मतलब इन लोग का जो ग्रोथ आया है इस क्वार्टर में Q2 FY26 में, उसी का अराउंड आया है 24%। लेकिन आप लोग अगर यहाँ पे देखोगे एक तरीके से कंपनी का, अगर आप लोग मान के चलिए जो इन लोग का प्रॉफिट है वो एक तरीके से 3% से नीचे आ गया है। तो फिर मुझे ऐसे बिजनेसेस मतलब नहीं पसंद है जिनका एक तरीके से टॉप लाइन तो आ रहा है लेकिन ऑपरेटिंग लेवरेज कुछ भी नहीं मिल रहा है, बल्कि ऑपरेटिंग डी लेवरेज मिल रहा है। तो फिर नो डाउट आप लोग कंपनी ट्रैक करते रहिएगा। इन लोगों का एक तरीके से मान के चलिए हैवी मशीन वगैरह बना के उसको फिर सेलिंग करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। तो आई थिंक इन लोग का प्रॉब्लम इसीलिए थोड़ा सा मार्जिन में प्रेशर इसलिए आया होगा क्योंकि एक्सपोर्ट वगैरह में बहुत सारे प्रॉब्लम आ गए हैं और यूएस का कुछ टैरिफ वगैरह भी आ रखा है। तो फिर आई थिंक उसी के कारण इन लोग का थोड़ा सा इंपैक्ट हुआ होगा। अब देखते हैं कंपनी अपनी कॉन कॉल में क्या बताती है। कंपनी मतलब अच्छी है, लेकिन जो इन लोग का टॉप लाइन ग्रोथ हुआ है तो ठीक है 24%, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन लोग का बॉटम लाइन मतलब 3% से डी ग्रोथ हो गया है। तो फिर बॉटम लाइन को देखते हुए मैं बैड के कैटेगरी में रखूंगा, लेकिन टॉप लाइन देखते हुए मैं गुड और बैड के बीच में रखूंगा। क्यों? क्योंकि इनका लास्ट क्वार्टर में 40% से ग्रोथ हुआ था, इसलिए। तो फिर चलिए इसलिए इन द सेंस कि लास्ट क्वार्टर में इन्होंने 40% का अपना टॉप लाइन ग्रोथ दिखाया था। तो फिर एक तरीके से मैं मान के चल रहा था कि आप लोग उसी के अराउंड ही इस क्वार्टर में भी ग्रो करोगे ईयर ऑन ईयर कंपेयर करने पे। लेकिन इन लोग का 24% का है, तो फिर एक तरीके से देखोगे तो गाइडेंस के ऊपर ही है, नो डाउट। लेकिन यही है, प्रॉफिट वगैरह 3% से नीचे आ गया, तो उसके लिए मुझे कुछ इतना खास नहीं लगा। तो मतलब एक तरीके से मान के चलिए बीच में रहेगा, ना गुड है ना बैड है। अब इनका मुझे कॉन कॉल का वेट रहेगा, देखते हैं कि कॉन कॉल में अपनी कंपनी क्या बताती है, फर्दर क्या रहने वाला है इन लोग
लोग का आने वाले क्वार्टर में गाइडेंस वगैरह। तो वही चलिए हम लोग नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं, वाबैक के बारे में। अगर आप लोग ये कंपनी देखोगे, ये मोस्टली एक तरीके से मान के चलिए वाटर रिलेटेड कंपनी है और इन लोग का मोस्टली रेवेन्यू वगैरह गवर्नमेंट से आता है। मैं थोड़ा सा गवर्नमेंट लिंक बिजनेसेस से दूर रहना चाहता हूँ। क्यों? इसलिए क्योंकि मान लो आपने काम करके तो दे दिया, लेकिन गवर्नमेंट से आप लोग जब पेमेंट लेने जाओगे ना तो वहाँ पे डिले होता है, कभी 2 महीना, कभी 5 महीना, कभी कभी साल मतलब साल भर, 1.5 साल, 2 साल तक गवर्नमेंट से पेमेंट ही नहीं मिलता है। इसीलिए मैं हमेशा ट्राई करता हूँ, देखता हूँ कि किस बिजनेस का गवर्नमेंट से रेवेन्यू आ रहा है। अगर उसका ज़्यादा चंक, मान लो अगर किसी का, अगर कोई 100 रुपया कमा रहा है, उसमें से 30 रुपया, 40 रुपया, 50 रुपया मान लो अगर गवर्नमेंट से आ रहा है, ठीक है, तो फिर मैं थोड़ा सा वहाँ पे थोड़ा सा अपना कदम पीछे खींच लूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे वहाँ पे थोड़ा डर बना रहेगा, इन द सेंस कि आपका पैसा मतलब वो फंसा रहेगा। आपने काम करके तो दे दिया, नो डाउट आपने अपना पूरा काम किया ईमानदारी से, लेकिन अब आपको जो पैसा मिलना होगा गवर्नमेंट से, तो वहाँ पे थोड़ा डिले हो जाता है, कभी 2 महीना, कभी 5 महीना, कभी कभी साल भर। मैंने बहुत सारी कंपनियों में देखा है कि उनका पेमेंट मतलब साल भर, 1.5 साल तक लगातार मतलब एक तरीके से मिलता ही नहीं है, गवर्नमेंट से पैसा ही नहीं मिलता है। तो फिर जाहिर सी बात है, अगर आपको गवर्नमेंट से पैसा ही नहीं मिल पाएगा तो फर्दर आप अपना काम वगैरह कैसे करोगे? तो फिर इसीलिए मुझे थोड़ा सा गवर्नमेंट लिंक बिजनेसेस उतने कुछ अच्छे नहीं लगते हैं। तो फिर एक तरीके से आप लोग देखोगे वाबैक भी एक तरीके से इन लोगों का भी रेवेन्यू मोस्टली गवर्नमेंट लिंक बिजनेसेस से ही आते हैं। इन द सेंस कि मान लो अगर गवर्नमेंट का कुछ प्रोजेक्ट आया वाटर से जुड़ा हुआ, या फिर और भी कुछ अदर आया, तो फिर ये लोग कंपनी क्या करते हैं, उसको जो भी प्रोजेक्ट वगैरह लाइव चलते हैं, क्या करते हैं, उसका ये लोग बिडिंग करते हैं। बिडिंग करने के बाद फिर इन लोग को एक तरीके से इन लोग को ऑर्डर मिलता है, फिर उस ऑर्डर पे ये लोग काम करते हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग जैसे ही ऑर्डर एक तरीके से कंप्लीट हो जाता है, तो अपना ये लोग अपना रेवेन्यू अपना बुकिंग करते हैं हर एक क्वार्टर में। फिर उसके बाद उसको जो भी रेवेन्यू हुआ आता है उसको ये लोग रिसीवेबल में डाल देते हैं। फिर उसके बाद ये लोग वेट करते हैं, ये क्या कोई भी कंपनी हुआ ऐसे ही वर्क करती है मोस्टली। तो फिर वे लोग वेट करेंगे गवर्नमेंट से कब पैसा आ जाएगा। लेकिन मान लो अगर कोई आपको और बड़ा ऑर्डर मिल गया, अगर आपके पास अब पैसा ही नहीं है, तो फिर आप मतलब कैसे फिर अपना जो भी आपको नया ऑर्डर मिला होगा आप उसको फिर कैसे एग्जीक्यूट करोगे? जाहिर सी बात है। तो फिर इसीलिए आप लोग देखोगे वाबैक का नंबर तो नो डाउट अच्छा है, 19% इन लोग का टॉप लाइन ग्रोथ हुआ है और प्रॉफिट भी 20% का राउंड ग्रोथ हुआ है। लेकिन नंबर एक तरीके से ठीक ठाक है, 20% का एक तरीके से इन लोग का टॉप लाइन ग्रोथ, और एक तरीके से पैट भी मान के चलिए 20% से ही ग्रो हुआ है। तो फिर नो डाउट नंबर तो ठीक ठाक ही है। लेकिन मैं थोड़ा सा जो गवर्नमेंट लिंक बिजनेस होते हैं उससे मैं थोड़ा सा दूरी बना के रखना ही पसंद करूंगा। तो फिर नो डाउट नंबर अच्छा है, ठीक ठाक है, कुछ उतना खराबी नहीं है नंबर में। अब देखते हैं कि कंपनी अपने कॉल वगैरह में क्या बताती है फर्दर, अपने जो भी इन लोग का पेमेंट वगैरह आना है गवर्नमेंट से। तो फिर चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं ग्लोबल हेल्थ का। अगर आप लोग इनका देखो, ये एक तरीके से हॉस्पिटल कंपनी है, इन द सेंस कि आप लोग इसको एक तरीके से आप लोग कंपेयर कर सकते हो, मान के चलो मैक्स से, एथरस से, फिर उसके बाद अपोलो हॉस्पिटल से, और भी जो भी कंपनीज हैं हॉस्पिटल सेगमेंट में, आप इसको कंपेयर कर सकते हो, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फिर मैं आपको हमेशा कहता हूँ, आप लोग किसी भी कंपनी को ट्रैक कर रहे हो तो फिर आप ट्राई करो उसका पीयर टू पीयर कंपेयर करने में, क्योंकि आप लोग जब पीयर टू पीयर कंपेयर करोगे तभी आप लोग को बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल पाएगा कि किस कंपनी का क्या एक तरीके से ग्रोथ है और किसका क्या ग्रोथ गाइडेंस है, और कौन अपने पीयर ग्रुप में सबसे हाई रेट से ग्रो कर रहा है। तो फिलहाल के लिए आप लोग ग्लोबल हेल्थ का आप लोग देखोगे ना, इन लोग का टॉप लाइन 14% से इन लोग का टॉप लाइन ग्रोथ हुआ है और बॉटम लाइन 21% से इंक्रीज हुआ है। और आप लोग देखोगे लास्ट क्वार्टर में भी इन लोग का 20% से टॉप लाइन इंक्रीज हुआ था, लेकिन इस क्वार्टर में इन लोग का 14% का रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है और बॉटम लाइन 21% का राउंड ग्रोथ हुआ है, और एक तरीके से लास्ट क्वार्टर में 20% से इन लोग का टॉप लाइन ग्रोथ हुआ था। आप लोग को अगर मैं थोड़ा सा और दिखा दूँ इन लोग का, एक हॉस्पिटल वगैरह है इन लोग का, जो कि एक तरीके से मान के चलिए सितंबर 2025 में ऑपरेशन वहाँ पे स्टार्ट हो गया है, यानी कि वहाँ पे एक तरीके से एक तरीके से अब लाइव हो चुका है हॉस्पिटल इन लोग का, जो कि नोएडा में है। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इन लोग का ऑक्यूपेंसी फिलहाल के लिए 64% का है इस क्वार्टर में। और आप लोग देखोगे ARPOB, तो आप लोग ये देखोगे ना, एक तरीके से मान के चलिए इन लोग का 65,570 रुपये का है, जो कि ईयर ऑन ईयर कंपेयर करने पर 5.5% ऊपर है। और ऑक्यूपेंसी पर बेड भी एक तरीके से 7.7% ईयर ऑन ईयर अप है, जो कि इस बार के क्वार्टर में 64% का ऑक्यूपेंसी हो गया है। और आप लोग देखोगे पटना में भी इन्होंने एक तरीके से ड्यूरिंग द क्वार्टर एक तरीके से मान के चलिए 37 न्यू बेड इन्होंने पटना में ऐड किया, और वहाँ का बेड इन्होंने क्या किया, टोटल 57 बेड कर दिया H1FY26 में पटना में। तो फिर नो डाउट कंपनी
अच्छी है, लेकिन बस अब वही प्रॉब्लम है कि एक तरीके से आप लोग, मैं मैं आपको दिखा रहा था कि नोएडा में इन्होंने 550 बेड का फैसिलिटी नोएडा में इनका एक तरीके से स्टार्ट हो गया है, जहाँ पे एक तरीके से मान के चलिए 150 से ज़्यादा डॉक्टर वगैरह ज्वाइन हो चुके हैं। तो नो डाउट कंपनी अच्छी है, लेकिन अगर मैं इसको मैक्स से कंपेयर करूँगा या फिर मैं इसको एक तरीके से यथरथ से कंपेयर करूँगा तो फिर उतना कुछ ग्रोथ लेवल पे पीयर टू पीयर कंपेयर में ये कंपनी हार जाती है। इन द सेंस कि मैं उस कंपनी के साथ ज़्यादा जाना या फिर मैं ज़्यादा जाना उसको और पढ़ना पसंद करूँगा जो कंपनी का ज़्यादा हाई गाइडेंस है और जिस कंपनी का हाई ग्रोथ है। तो फिर आप लोग देखोगे इस कंपनी का नो डाउट एक तरीके से तो मतलब काम अच्छा है, एक तरीके से इन लोग का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 21% का ग्रोथ हुआ है, कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिला है नो डाउट। लास्ट क्वार्टर में भी कंपनी का 20% का टॉप लाइन ग्रोथ था और इस क्वार्टर में आप लोग देखोगे 14% का हो गया। अब वो ये अब मुझे ज़्यादा वेट है मैक्स का और यथरथ का। जैसे ही इन सब का भी नंबर आ जाएगा ना, मैं एक बार क्या करूँगा, जितने भी हॉस्पिटल हैं इन सब का पीयर टू पीयर कंपेयर करके आप लोग के सामने वीडियो में प्रेजेंट कर दूंगा। फिर आप लोग देख लीजिएगा कि कौन सी कंपनी हाई रेट से ग्रो कर रही है, किसका ज़्यादा हाई गाइडेंस है आने वाले क्वार्टर में, आने वाले कुछ सालों के लिए। तो फिर नो डाउट ग्लोब हेल्थ अच्छी कंपनी है, लेकिन बट वही है एक तरीके से पीयर टू पीयर कंपेयर करने पे हार जाती है। और इन द सेंस कि कभी ये कंपनी 20% से ग्रो करेगी, कभी ये कंपनी 14% से ग्रो करेगी, कभी ये कंपनी फिर 10% से ग्रो करेगी। तो फिलहाल के लिए आप लोग देखोगे इस क्वार्टर में इन्होंने 10% से ग्रो किया है और लास्ट क्वार्टर में इन्होंने 20% से अपना टॉप लाइन ग्रो किया था। तो फिर 14% में आप लोग वैसे भी देखोगे ना तो फिर उतना कुछ खास नंबर नहीं है, लेकिन बॉटम लाइन नो डाउट 21% से इंक्रीज हुआ है, यानी कि कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। तो फिर चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं 1 सेकंड। वैसे हाँ, अगर हम लोग थोड़ा सा ग्लोब का मैं बात कर दूं तो फिर तरीके से ना उतना अच्छा है कंपनी इन द सेंस की नंबर की मैं बात कर रहा हूँ। नंबर ना ही कुछ उतना अच्छा है ना ही कुछ उतना खराब है, बीच में है, एक तरीके से मान के चल सकते हैं आप। मैं बस ये नंबर की बात कर रहा हूँ आप लोग से, मैं कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ पर्टिकुलर। मैं बस कंपनी का जो नंबर आ रखा है Q2 FY26 का, मैं उसके बेसिस पे बात कर रहा हूँ। बहुत लोग कहते हैं कि आप तो मतलब सारी कंपनी को खराब कहते हो, तो फिर मैं इसीलिए मैं पूरा एकदम क्लियर कर रहा हूँ आप लोग को। मैं बस एक तरीके से जो नंबर आ रखा है Q2 का उसको एनालाइज करके बता रहा हूँ कि एक तरीके से ना उतना अच्छा है ना ही उतना बुरा है, बीच में है एक तरीके से। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कंपनी का ट्रेंड का बात कर लेते हैं। अगर आप लोग देखोगे ट्रेंड इन द सेंस कि ज़्यादा फेमस जूडियो की वजह से हुआ है, तो आप लोग देखोगे इनका भी एक तरीके से मतलब 16% का हार्डली टॉप लाइन ग्रोथ हुआ है और पैट भी एक तरीके से 10 से 11% का ग्रोथ हुआ है। और आप लोग अगर पीयर टू पीयर कंपेयर करोगे, चाहे आप लोग बजाज स्टाइल से कर लो, चाहे आप लोग V2 से कर लो, चाहे आप लोग और भी कोई भी कंपनी से एक तरीके से थोड़ा करोगे, तो फिर इनका एक तरीके से अब ये ग्रोथ एक तरीके से बहुत स्लो डाउन हो रहा है। पहले यही ट्रेंड कंपनी 50%, 60%, 70% से हर एक क्वार्टर में आके ईयर ऑन ईयर कंपेयर करने पे ग्रोथ दिखाती थी। लेकिन अब आप लोग देखोगे ये कंपनी एक तरीके से 50% से ग्रो करने वाली कंपनी फिर 40 पे आई, फिर 40 से 35 पे आया इसका ग्रोथ इंजन, फिर उसके बाद 30 हुआ इसका ग्रोथ इंजन, फिर 20 हो गया, फिर उसके बाद आप जाके देखोगे तो 16% हो गया। यानी कि कंपनी का ग्रोथ इंजन जो 50-60% का था वे गिरते 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 बिल्कुल 16% पे आ गया है। तो फिर आप लोग को मैं इसीलिए कहता हूँ आप लोग हर एक कंपनी को ट्रैक करो, बिना कंपनी ट्रैकिंग के आप लोग नहीं जान पाओगे कि किस कंपनी का क्या ग्रोथ बन रहा है, मतलब इन द सेंस कि क्या कंपनी अपना टॉप लाइन ग्रोथ दिखा रही है हर एक क्वार्टर में और कंपनी ने क्या अपना गाइडेंस दे रखा है। तो फिर फिलहाल के लिए अगर आप लोग देखोगे यही कंपनी ट्रेंड मतलब 2 साल पहले, सॉरी आप लोग अगर 1.5 साल पहले भी देखोगे ना तो कंपनी मतलब 50%, 60% से ग्रो करती थी। तब उस समय इसका कोई भी मतलब पी रेशियो तब नहीं देखता था, तब कोई भी एक तरीके से पी रेशियो पे सवाल नहीं उठाता था ट्रेंड का। लेकिन अब जब एक तरीके से इसका जब टॉप लाइन ग्रोथ 50% से जो गाड़ी भागती थी अब वो उसका गाड़ी एक तरीके से 16% पे आ गया। तो फिर अब लोग कहते हैं कि हाई वैल्यूएशन, हाई पी, हाई टू प्राइस टू सेल्स। लेकिन जब यही गाड़ी जब 50-60 से जा रही थी तभी भी तो ट्रेंड एक तरीके से हाई पी में था, हाई प्राइस टू सेल्स था। तब आप लोग कहाँ थे, तब क्यों आप लोग मतलब चुप थे। लेकिन अब जब गाड़ी इसका एकदम स्लो हो चुका है, जब इसका घोड़ा भागना बंद कर दिया है, अब बिल्कुल मतलब 15 की स्पीड से जा रही है गाड़ी इनकी, और जो इनका घोड़ा भी है वो बस 15-16 के स्पीड से आगे बढ़ रहा है। और जो इसके हाई रेट से घोड़ा भागने वाले बहुत सारे घोड़े हैं अभी मार्केट में अवेलेबल, तो फिर जाहिर सी बात है अब उसका बुरा हालत तो होना ही था। तो वही यार नो डाउट कंपनी अच्छी है, जब इसके अंदर वापस ग्रोथ आ जाएगा ना तो फिर आप लोग देखिएगा फिर से वही पागलपंती आएगी। लेकिन वही अब कब ग्रोथ आएगा कब ग्रोथ नहीं आएगा हमें बिल्कुल भी नहीं पता। अब जब ग्रोथ आएगा तब हम लोग बात कर लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए 16% का टॉप लाइन ग्रोथ है और पैट मतलब 10-11% का हार्डली ग्रोथ हुआ है, यानी कि कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज ना के बराबर मिला है।
तो फिर चलिए हम लोग नेक्स्ट कंपनी, वैसे अगर बात कर लें गुड और बैड के, तो फिर एक तरीके से मतलब बैड ही है इन द सेंस कि मैं कंपनी को बैड नहीं कह रहा हूँ। जो इनका रेवेन्यू है, एक तरीके से जो इन लोग का रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है, मैं उसके बेसिस पे आप लोग को बता रहा हूँ कि नंबर उतना कुछ खास नहीं है, बैड है, सीधी सी बात है ये। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कंपनी के बारे में, हिंडाल्को के बारे में बात कर लेते हैं। 1 सेकेंड। अगर आप लोग इनका देखोगे ना, ये कंपनी एक तरीके से पहले मान के चलिए सिंगल डिजिट में ग्रो करती थी, लेकिन आप लोग देखोगे लास्ट 3 क्वार्टर से, Q2 अभी हटा के मैं बता रहा हूँ, लास्ट 3 क्वार्टर से कंपनी मान के चलिए डबल डिजिट में ग्रोथ दिखाना स्टार्ट कर दिया था। और इस क्वार्टर में भी आके कंपनी ने 13% से अपना टॉप लाइन ग्रोथ किया और बॉटम लाइन 21% से इंक्रीज हुआ। यानी कि हिंडाल्को कंपनी, जो कंपनी एक तरीके से सिंगल डिजिट में ग्रो करती थी, वे कंपनी डबल डिजिट में ग्रोथ दिखाने लगी अपनी आके लास्ट 3 क्वार्टर में। और उसके बाद आप लोग इस क्वार्टर में भी देखोगे तो इन लोग का 13% का टॉप लाइन ग्रोथ हुआ है और पैट वगैरह भी एक तरीके से 21% से इन लोग का ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है। तो फिर एक तरीके से आप लोग टॉप लाइन को देखोगे ना, तो अभी भी ये 13% कुछ उतना मायने नहीं रखता है, क्योंकि मैं मार्केट में आया हूँ तो मैं 10, 15, 20% के लिए नहीं आया हूँ। अगर आप अपना कोई भी कंपनी को, अगर आप अपना टॉप लाइन ग्रोथ, अगर आप अपना रेवेन्यू ग्रोथ बस मतलब 10%, 12%, 15%, 20% दिखा रहे हो, तो फिर आई एम सॉरी, मैं उसके लिए नहीं आया हूँ। मुझे चाहिए कम से कम, एक तरीके से मुझे ऐसा घोड़ा चाहिए ना जो कम से कम 25%, 30%, 40%, 50% से आगे भाग रहा हो। मतलब जो 10% से जिसका घोड़ा भाग रहा है, मैं उसके पीछे जाके करूँगा भी क्या। एक तरीके से एक तो मार्केट में वैसे ही मतलब मैं आया हूँ तो मैं इतना बड़ा रिस्क ले रहा हूँ अपने कैपिटल का, तो जाहिर सी बात है मैं उस घोड़े को ज़्यादा पढ़ना पसंद करूंगा। और जो घोड़ा ज़्यादा अच्छे रेट से ग्रो कर रहा हो अपने टॉप लाइन में, अपने एक तरीके से उसका जो बॉटम लाइन भी है अच्छे रेट से कम ग्रो हो रहा हो, तो इसका बॉटम लाइन नो डाउट 21% का है। इस कंपनी को ऑपरेटिंग एवरेज मिला है, नो डाउट बहुत अच्छा है, लेकिन रेवेन्यू ग्रोथ 13% का है। तो फिर 13% के लिए मैं मार्केट में नहीं आया हूँ, क्योंकि आपका अगर आपका मान लो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट कोई भी देखता है ना, तो सबसे पहले एक तरीके से टॉप लाइन से स्टार्ट होता है। टॉप लाइन इन द सेंस कि रेवेन्यू से स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आता है, फिर उसके बाद आप लोग का पैट आता है, तो फिर उसके बाद आप लोग का अर्निंग पर शेयर आता है। तो फिर अब ऐसा तो है नहीं कि मैं प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को उल्टा कर दूंगा, ऐसा तो होगा नहीं। मैं एक तरीके से जो एक तरीके से सीक्वेंस वाइज रहेगा मैं वैसे ही जाऊंगा ना। तो फिलहाल के लिए आप लोग देखोगे इसका रेवेन्यू ग्रोथ 13% का है, नो डाउट। जो पहले कंपनी सिंगल डिजिट में ग्रोथ दिखाती थी, वे कंपनी अब जाके डबल डिजिट में ग्रोथ दिखाना स्टार्ट कर दिया, नो डाउट, ये तो बहुत बेटर है। लेकिन वही है, मुझे एक तरीके से कम 25%, 30%, 40% वाली ज़्यादा कंपनी पसंद होती है, जो अपने टॉप लाइन को कम से कम 25%, 30% से ग्रो कर रही हो, ना कि मतलब 10, 12, 15% से मुझे कोई उतना इंटरेस्ट नहीं रहता है। तो फिर नो डाउट नंबर अच्छा है हिंडाल्को का। तो आप लोग कंपनी ट्रैक करते रहेगा, देखते रहेगा कि कंपनी अपने कॉन कॉल में क्या बताती है और फर्दर Q3, Q4 में क्या एक तरीके से इन लोग का टॉप लाइन होने वाला है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं, स्कीपर का। अगर आप लोग इनका देखोगे ना, ये कंपनी मतलब लास्ट कुछ क्वार्टर पहले 40% से अपना टॉप लाइन ग्रोथ दिखाती थी। और अगर आप लोग देखोगे ना, इनका गाइडेंस भी था कि ये लोग FY26 में बड़े आराम से 25% प्लस अपना टॉप लाइन ग्रोथ दिखा देगी कंपनी। इनका एक गाइडेंस था स्कीपर का, मैं बता रहा हूँ FY26 के लिए, कि मतलब 25% से ये लोग अपना ओवरऑल ग्रोथ दिखाएंगे। लेकिन आप लोग अगर इनका रेवेन्यू देखोगे तो फिर हार्डली मतलब 14% का रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है, और प्रॉफिट वगैरह यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वगैरह इन लोग का 9% से हार्डली इंक्रीज हुआ है। और आप लोग देखोगे लास्ट 3 क्वार्टर में बिल्कुल ना के बराबर कुछ ग्रोथ हुआ है उस लेवल पे, यानी कि मतलब 10%, 12%, 14% इसी के अराउंड लास्ट 3 क्वार्टर में कंपनी ग्रो कर रही है। और आप लोग देखोगे यही कंपनी लास्ट 3 क्वार्टर पहले से आप लोग देखोगे ना, तो ये कंपनी 40% मतलब 40% के अराउंड ग्रोथ दिखाती थी। 40%, 50% स्कीपर की बात हो रही है यहाँ पे। तो स्कीपर यही कंपनी लास्ट 3-4 क्वार्टर पहले 40%, 50% से अपना गाड़ी आगे भगाता था। लेकिन अब आप लोग जाके देखोगे लास्ट 3 क्वार्टर में इस कंपनी का एक तरीके से गाड़ी जो 40% आगे प्लस जाता था हर एक क्वार्टर में आके, ईयर ऑन ईयर कंपेयर करने पे इन लोग का टॉप लाइन ग्रोथ, अब आप लोग देखोगे तो एक तरीके से मतलब मान के चलो 10%, 12%, 14% के अराउंड कंपनी ग्रो कर रही है अब। तो आप लोग देखोगे ना, इस क्वार्टर में भी कंपनी का हार्डली मतलब 14% का ग्रोथ हुआ है और प्रॉफिट वगैरह 9% से ग्रोथ हुआ है। और अगर आप लोग H1 का नंबर देखोगे तो 14% एक तरीके से H1 FY26 में ग्रोथ हुआ है। और आप लोग अगर पैट वगैरह देखोगे तो 24% से इंक्रीज हुआ है। तो फिर नो डाउट कंपनी
कंपनी तो अच्छी है, लेकिन वही एक तरीके से जो गाड़ी, मतलब जो इनका गाड़ी था, जो एक तरीके से जो इनका घोड़ा था, जो पहले 40% प्लस भागता था आगे, अब एक तरीके से मतलब 10%, 12%, 15% के अराउंड रह गया है। और कंपनी जो अपना गाइडेंस दे रखी है ना, मतलब उसके आसपास भी नहीं ग्रो कर पा रही है। कंपनी का गाइडेंस है कि हम लोग 25% प्लस FY26 में ग्रो करेंगे, लेकिन आप लोग खुद देख लो, मतलब Q2 का नंबर देखो, 14% का ग्रोथ है। अगर आप लोग H1 का नंबर देखोगे, यानी कि जो ऑलरेडी इन लोग का 6 महीना बीत चुका है, वहां पे भी 14% का ग्रोथ हुआ है। तो जाहिर सी बात है, आप जो गाइडेंस दे रखे हो अपना, अपने उस गाइडेंस के आसपास भी नहीं हो, तो जाहिर सी बात है नंबर एकदम बिल्कुल बैड है एक तरीके से मेरे लिए। क्यों? क्योंकि आपका एक तरीके से पहले गाड़ी 40% 40% से आगे भागता था हर एक क्वार्टर में, एज कम्पेयर टू द ईयर ऑन ईयर आपका टॉप लाइन ग्रोथ होता था। लेकिन अब आपका 14% का है, और ये भी मतलब बस एक क्वार्टर की बात नहीं, आपने लास्ट 3-4 क्वार्टरों से बस 10 से 15% के बीच में अपना टॉप लाइन ग्रोथ दिखाया, और आपका गाइडेंस है 25% का, आप उसके आसपास भी नहीं जा रहे हो। तो फिर इसीलिए मैं इसको बैड के कैटेगरी में रखूंगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट कंपनी के बारे में जल्दी से बात कर लेते हैं। सॉरी, प्रिंस पाइप का। अगर आप लोग इनका देखोगे तो मतलब सही बता रहा हूँ मैं, ये कंपनी मतलब मैं इसको लास्ट टाइम देखा भी नहीं हूँ कि कब ये कंपनी ग्रोथ दिखा रही थी अपना, मतलब लास्ट बहुत सारे क्वार्टर हो गया होगा आई थिंक इसका, कि कभी इसने हार्डली अच्छा डबल डिजिट का अपना टॉप लाइन ग्रोथ दिखाया हो। यानी कि कंपनी को जो उतने अच्छे लेवल पे अपना टॉप लाइन ग्रोथ नहीं दिखा पा रही है, मतलब बिल्कुल भी नहीं दिखा पा रही है। अगर आप लोग इस बार भी देखोगे तो एक तरीके से इन लोग का रेवेन्यू 4% से नीचे आ गया है। अब मैं क्या बात करूँ इसके बारे में, आप ही बताओ। जिसका कंपनी अपना रेवेन्यू एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से आपका 4% से रेवेन्यू नीचे हो गया, और आप लोग देखोगे H1 में भी, H1 FY26 में भी, यानी कि जो पहला 6 महीना FY26 का गया हुआ है, वहां पे भी आपका 4% से रेवेन्यू नीचे आ गया है। तो मैं क्या ही बात करूंगा, प्रॉफिट वगैरह आप लोग देखोगे तो प्रॉफिट भी 50% से आधा हो गया है पहले 6 मंथ में। और अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे एक तरीके से ईयर ऑन ईयर कंपेयर करोगे तो बिल्कुल ना के बराबर ग्रोथ हुआ है इनके प्रॉफिट में भी। तो फिर इन लोग का एक तो रेवेन्यू -4% हो गया, यानी कि डी ग्रोथ हो गया ईयर ऑन ईयर कंपेयर करने पे। और आप लोग H1 में भी देखोगे तो H1 में भी सेम हाल है, यानी कि जो 6 महीना बीता हुआ है इनका, वहाँ पे भी 4% से डी ग्रोथ हुआ है। और पैट वगैरह Q2 में, पर्टिकुलरली Q2 FY26 में बिल्कुल ना के बराबर ग्रोथ हुआ है पैट में। अगर आप लोग इसको लास्ट ईयर से H1 में कंपेयर करोगे, जो इनका पहला 6 महीना गया हुआ है, और उसका आप लोग कंपेयर करोगे लास्ट ईयर के 6 महीना से, तो इन लोग का प्रॉफिट वगैरह 49% यानी 50% से नीचे आ गया है। तो फिर जाहिर सी बात, अब इस कंपनी के बारे में कुछ बात करना रह ही नहीं गया, ये पूरा बैड से बैड के कैटेगरी में आएगा। अब जब ग्रोथ आएगा ना तब हम लोग देख लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए ग्रोथ नहीं है। तो फिर मैं यही कहूँगा, आप लोग कंपनी ट्रैक करो, देखो कि कंपनी हमने कॉल वगैरह में क्या बताती है और क्या नहीं बताती है। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। ध्यान रखिएगा, ये वीडियो कोई भी बाई ओसल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं था। प्लीज़ आप लोग अपना रिसर्च वगैरह खुद कीजिएगा। ये वीडियो एक बस एजुकेशनल पर्पज के लिए ही था। राधे राधे।